ये है तनोट माता का मंदिर और ये जैसलमेर ज़िले के तनोट क्षेत्र में है और बॉर्डर के पास है। तो पाकिस्तान ने इस मंदिर परिसर को उड़ाने के लिए बम फेंके थे, लेकिन ये एक भी बम इस मंदिर प्रांगण में नहीं फूटे और भारतीय सेना आज भी यहाँ पे आरती और पूजा करती है। ये अस्त्र शस्त्र पाकिस्तान के फेंके हुए बम आज भी वहीं पे सुसज्जित हैं मंदिर के प्रांगण में। और बॉर्डर फिल्मों में जो भैरव सिंह जी हैं उनका किरदार सुनील शेट्टी ने निभाया है, क्योंकि उनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था। ये बंदूकें हैं, वहीं पे छोटा सा एक म्यूज़ियम टाइप का है। तो उस समय के जो हथियार हैं 65 के समय के, तो वो हथियार वहाँ पे रखे गए हैं। और अब हम करते हैं यात्रा। मैं सुबह सुबह जैसलमेर से निकला था और मुझे सिर्फ रामगढ़ के लिए ही गाड़ी मिली थी। जो सुबह की गाड़ी थी वो 6 बजे के आसपास निकल चुकी थी। मैं रामगढ़ गए तो रामगढ़ से गाड़ी नहीं मिल पाई। 150 किलोमीटर है जैसलमेर से। उसके बाद मैं जाता हूँ, आधे रास्ते तक पैदल में चलता हूँ और उसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ भाई लोग मिले, उन्होंने मुझे लिफ्ट दी। वो रामदेवरा जी के दर्शन के बाद तनोट माता के दर्शन करने जा रहे थे। तो ये मरुस्थल है थार का। बीच में ये गांव है घड़ियाली और इसके बाद रणवा गांव है। तो ये उस समय के दृश्य हैं जब भरी दोपहर के और धूप लगी हुई थी भयंकर और 37 का तापमान था। मैं उत्तराखंड से आया था तो हमारे यहाँ पे 35 तो जून के महीने की भीषण गर्मी में तापमान होता है। तो ये गर्मी सहन करना हमारे बस की बात तो नहीं थी। उसके बाद चलते हैं और दिखते हैं धोरे और रेत के धोरे, रेतीला क्षेत्र, और उस क्षेत्र के बीचों बीच हम चल रहे। थार के मरुस्थल में भीषण गर्मी के कारण से हमें भयंकर थकान लग चुकी थी और पानी की मात्रा इस क्षेत्र में बहुत कम है। पानी भी हमने साथ में नहीं रखा था तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। तनोट राय माता के जब हम दर्शन करने गए तो वहाँ पे जब हम नीचे उतरे थे, चप्पल उतारे थे, तो हमारे पाँव जलने लग गए थे। लेकिन जब हम आगे बढ़ रहे थे तो थार का जो ये मरुस्थल था ये दिखते दिखते इतना सुंदर लग रहा था। और यहाँ से स्थानीय लोगों को पूछा तो जब गर्मियों का महीना होता तो ये हरियाली साफ सूख जाती है। तो ये जो पानी है ये बहुत कम क्षेत्र में ऐसा है। तो ये रेत का क्या गुण होता है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत ही जल्दी वो ठंडी हो जाती है। थार के मरुस्थलों के बीचों बीच बहुत कठिन जीवन था हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ पहली बार आए थे। फिर भी धैर्य बना के रखा और हम चले आगे तनोट माता के दर्शन करने। ये जो रेत के धोरे थे ये दूर से सोने की तरह चमक रहे थे और मन कर रहा था इनके पास जाएं और इन्हीं के पास रहें, लेकिन क्या करें, गर्मी इतनी भयंकर थी कि हम कुछ भी सहन नहीं कर पाए। बड़ा भीषण था, बड़ी भयंकर गर्मी थी। और इसके बीचों बीच कुछ कहीं कहीं पे हमें भवन देखने को मिलते हैं और ये छोटे छोटे भवन जो हैं वो हमें दिखता है। तो ये रणवा गांव है और यहाँ से बहुत सारी जगह बॉर्डर के लिए रास्ता जाता है। सेना यहाँ पर और सेना यहाँ से ड्यूटी करती है। फिर हमको लगा कि हम तो एक दिन भी यहाँ खपा तपा नहीं पा रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना यहाँ पर क्या करती है, हर समय रहती है। यहाँ के लोगों का जो मुख्य पालन है वो भेड़ पालन ज़्यादा है और उस पर ही ज़्यादा लोग निर्भर रहते हैं। यहाँ पे जब रणवा गांव है ना, तो यहाँ पे हम जीप सफारी भी कर सकते हैं। वो आपसे 1000 रुपये तक का लेंगे, चार्ज करेंगे और आपको बहुत सारी जगह दिखाएंगे। इस थार के मरुस्थल की बहुत सारी जगहें आपको दर्शन करा के आएंगे। तो ये है रणवा गांव के आसपास थार का मरुस्थल। मरुस्थल अपने आप में बहुत संघर्षी जीवन है यहाँ के लोगों का, क्योंकि यहाँ की इस रेत में बाजरी और जीरे के सिवा कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ का साधन मात्र पर्यटन है और उस पर्यटन के कारण से यहाँ के लोगों की आजीविका चलती है। ये लेकिन है आज भी थार का लोग मरुस्थल और इसके साथ साथ इस गांव का स्वाभिमानी नाम हैं है और रणऊ। इसके बाद स्वावलंबी तनोट हैं। माता है मंदिर तो है फिर आगे, भी और उसके ये बाद लोग लगता है अपना पाकिस्तान। जीवन ये अच्छे से पूरा व्यतीत जहाँ तक करते हैं और देखेंगे संघर्षमयी जीवन वहाँ है। तक कठिन रेगिस्तान तो ही है है। लेकिन ये अपने भाई संघर्षमयी बंद जीवन हैं, है। तो ये मध्य प्रदेश मरुस्थल से थे, हैं, हम भी नीचे बाबा उतरे, उज्जैन की लेकिन धरती से, हम और 2 मिनट से ज़्यादा नहीं यहाँ रह पे माता पाए, के दर्शन करने आ क्योंकि रखे हैं। फ़ोन भी भयंकर ज़्यादा गर्म हो रहा था। फ़ोन भी वार्निंग दे रहा ये था रणऊ गाँव और है यहाँ का, हमें भी वार्निंग मिल रही और थी कि यहाँ आप पे भी जो अंदर है ये जाओ। ये रणवा पाकिस्तान गांव बॉर्डर के पे है। इस समय यहाँ का जो लोकल पत्थर और ईंट है तो यहाँ उससे इस निर्मित प्रकार से भगवान है यह लोगों के। भवन, और इस भवन पे लोग रह रहे हैं और यहाँ पे जीप सफारी कराते हैं। तो यहीं से हम आगे बढ़ने के लिए तनोट राय माता के दर्शन करने के लिए गए। भाई लोग गाड़ी पे बैठे हुए थे मध्य प्रदेश के, उनसे मैंने लिफ्ट ली थी और चलते चलते मन में तलब थी, लेकिन आखिर तनोट राय माता के दर्शन हो जाते हैं। माता का मंदिर का यह भव्य गेट दिखता है और मन और अधिक उत्तेजित होता है कब माता के दर्शन हो पाए, क्योंकि
ये जो जगह है ये अपने आप में आकर्षक और ऐतिहासिक है। 1965 का युद्ध और 71 का युद्ध इस जगह पे लड़ा गया था और यहाँ पे मन को अचंभित करने वाली बहुत सारी घटनाएं हैं। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम उतरे, पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म था। तो हम मंदिर के पास जाते हैं, तनोट माता के मंदिर के पास। तो मंदिर से जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो माता के दर्शन होते हैं। लोग आनंद से बैठे थे और माता के मंदिर की सात्विक ऊर्जा को ग्रहण कर रहे थे। जो चलते चलते हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे सेना जो है इस मंदिर की रखवाली करती है और सेना ही यहाँ पूजा करती है, सेना ही यहाँ पाठ करती है और सेना ही यहाँ प्रसाद इत्यादि सब बांटती है। यहाँ के पुजारी सब सेना ही हैं। तो ये उस समय अपने गृह मंत्री जी और देश के सभी लोग जो हैं उन सभी का चित्रण यहाँ पे किया गया है और तनोट राई माता की शक्ति के बारे में भी उकेरा गया। अब मैं चलता हूँ उस ऐतिहासिक जगह पे जो आप देख करके अचंभित होंगे, जो अकल्पनीय है और इन सब चीज़ों से परे है। ये है इस मंदिर के परिसर में रखे गए बम। ये वही बम हैं जो पाकिस्तान ने फेंके थे और ये एक भी बम नहीं फूटा था। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को मात खानी पड़ी और ये पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ से 20 किलोमीटर पर ही है। तो पाकिस्तान यहाँ तक आ गया था, इस मंदिर में बम फेंके, एक भी बम नहीं फूटा और माता की शक्ति के कारण से ये सारी जगह सुरक्षित रह गई। तो इस पे लिखा भी है। और ये जो हथियार हैं ये एक नहीं बहुत सारे हथियार हैं इस मंदिर परिसर में। कुछ इस मंदिर परिसर में रखे गए हैं, कुछ इसके बगल में एक छोटा सा म्यूज़ियम है वहाँ पे रखे गए हैं। तो जो पाकिस्तान का जो उस समय जनरल था तो उसने जब ये हरकतें देखी तो वो दंग सा रह गए। ये भैरव सिंह जी हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया और इनकी यहाँ पे फ़ोटो भी लगी। सुनील शेट्टी ने बॉर्डर फिल्म में इनका ही रोल निभाया है भैरव सिंह जी का। तो ये हथियार और बहुत सारे हथियार इसमें ऐसे और तनोट राय माता अपनी शक्ति को दिखाती और ये एक भी बम इस मंदिर परिसर में नहीं पड़ता। ये छत्र दे रखे हैं, चांदी के छत्र। ये पाकिस्तान का जो जनरल हुआ है से नवाज़ खान ऐसा नाम से, तो उसने भगवती को ये छत्र चढ़ाया जब ऐसा लगा कि भगवती ने क्या किया, भगवती के मंदिर परिसर में बम नहीं फूटे तो भगवती की शक्ति को देख करके वो अचंभित रहा और उसने ये 4 छत्र यहाँ पे चढ़ाए और भगवती के मंदिर की म्यूज़ियम में ये 4 छत्र आज भी सुशोभित हैं और विद्यमान हैं। चांदी के बहुत बड़े छत्र ये हैं। 1965 में हार के उपरांत पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जो है से नवाज़ खान ने ये भेजा था। तो ये तनोट राय माता के साक्षात दर्शन हैं। माता छत्रों, चांदी के छत्रों के बीच विराजमान है। भारतीय सेना उनका दर्शन कराती है और उनकी पूजा पाठ करती है। नमस्कार। और यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या किया था 1961-1965 के युद्ध में बम फेंके थे, लेकिन वो बम आज भी नहीं फूटे, मतलब फूटे ही नहीं माता के प्रांगण में आके। ये चीज़ें यहाँ पे सुरक्षित हैं और ये उस समय के युद्धों के बम। ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था से नवाज खान, तो उसने क्या किया भगवती के लिए उस समय ये छत्र भेजे। इस पर लिखा है कि तनोट माता के चमत्कार को 1965 भारत पाकिस्तान ब्रिगेडियर थे, उन्होंने क्या किया ये छत्र जो है भगवती को भेंट स्वरूप दिए। तो ये तनोट राय माता का मंदिर है जो कि थार के मरुस्थल में है और मरुस्थल के सीने पे इतना विशाल भूभाग पे ये मंदिर है। और यहाँ पे जब 1965 का युद्ध हुआ था तो एक भी बम नहीं फूटा था। तनोट राय माता के मंदिर के बीचों बीच ये कुछ छोटा सा म्यूज़ियम बनाया गया है। ये उस समय के सारे हथियार हैं। तो ये हम आएँ तो यहाँ पे देखें और अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। और ये है तनोट राय माता का प्राचीन मंदिर। आप जब आए तो सेना का शौर्य और पराक्रम सभी देख सकते हैं और देखिए कि भारत की सेना कितनी कठिनाइयों से लड़ी, कितने संघर्षों के साथ लड़ी और विजय प्राप्त किया। जय हिंद, जय भारत।